पांचवा डियर स्टूडेंट्स, ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? दैट इज अ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल। अब आप लोग मुझे बताएं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल। तो एमसीक्यूज को यहां से गेम करेंगे स्टूडेंट्स। सर स्क्रीन पर बहुत लाइट पड़ रही है एमन बच्चे, तो स्क्रीन सर थोड़ी लाइट कम कर दें। लाइट तो फिर इस तरह बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, यहां से अगर ब्राइटनेस सर कम कर दें। अब ठीक है एमन? शाबाश बच्चे, बताएं अब ठीक है जी, गुड। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल्स। तो अगर मैं डियर स्टूडेंट्स आपको यहां से एमसीक्यूज दूं कि इन एम शेल नंबर ऑफ, ऐसा ना हो कि आप लोग गूगल में डायरेक्ट सर्च करने लग जाएं कि हम गूगल से देख के डायरेक्टली बता देते हैं। मुझे बताएं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एम शेल, एम शेल में हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? दैट इज ए ऑप्शन हमारे पास 3, बी ऑप्शन हमारे पास 6, सी ऑप्शन हमारे पास 9, डी ऑप्शन हमारे पास 12। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एम शेल, एम शेल में हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? तो शाबाश माय फ्यूचर डॉक्टरानो, बताएं। लैला गनी आपको तो सब कुछ आ रहा है, ये क्या मसला है? मसला नहीं, ये कहां से आपने सीखा है सब कुछ? हमने यहाँ पे सवाल भी नहीं लिखा हुआ। शाबाश बच्चे, और भी बोले, और आपने जवाब भी दे दिया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एम शेल, तो याद रख ले स्टूडेंट्स, इनका जवाब ठीक है, दैट इज 9। क्यों? चूंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, इसका जो फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, इसका जो फार्मूला होगा दिस विल बी डियर स्टूडेंट्स n स्क्वायर। तो शाबाश मुझे बताएं, अगर मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं, यानी के शेल की बात कर रहा हूं, तो के के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1। तो के शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। सेकेंड शेल की बात कर रहा हूं, एल शेल की, तो n की वैल्यू क्या होगी? 2। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? गुड, एक्सीलेंट, दैट विल बी इक्वल टू 4। अगर थर्ड शेल की बात कर रहा हूं, जिस तरह एम शेल, सो दैट इज इक्वल टू n का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9। सो पहला पॉइंट, ये हमें साइज ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल या ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एमसीक्यूज पूछता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ये हमें फिर ऑर्बिट आ रहा है, तो ये हमें कौन इंफॉर्मेशन देगा? दिस विल बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in first orbit, velocity of electron in what dear students? In first orbit, in first orbit of hydrogen, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो शाबाश एनीवन, अब बताएं। शाबाश शाबाश बच्चे, जल्दी करें। शाबाश डॉक्टर रानो, शाबाश डियर, बताएं। अब सर कोई भी जवाब नहीं दे रहा। एमन बच्चे, गुड, एक्सीलेंट। लेकिन ये 10 की पावर 8 नहीं है, दिस इज 10 की पावर 6 है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है दैट इज 2.16, या कुछ बुक में 2.18 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आता है? 6, दैट इज मल्टीप्लाई बाय n z डिवाइडेड बाय डियर स्टूडेंट्स n।
अब z क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस z। तो एक पॉइंट याद रख लें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी का z के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सॉरी, z के साथ कौन सा रिलेशन है? लाइट का मसला तो नहीं हो रहा? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का n के z के साथ क्या रिलेशन है? दैट इज डायरेक्ट रिलेशन। सो अगेन यहां से एक और एमसीक्यू स्टूडियर पकड़े कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो फर्स्ट में ज्यादा होगी यानी k में ज्यादा होगी, किसके मुकाबले में? l के मुकाबले में l में ज्यादा होगी, m के मुकाबले में m में ज्यादा होगी, n के मुकाबले में। और दूसरा, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की किस एटम में, यानी फर्स्ट ऑर्बिट मुख्तलिफ एटम के गिवन है। एक है हमारे पास हाइड्रोजन, एक है हमारे पास हीलियम, एक है हमारे पास बोरान और एक है हमारे पास कार्बन। किसके फर्स्ट ऑर्बिट में? अब ऑर्बिट सेम है, ऑर्बिट क्या है? सेम। तो इस केस में n वैल्यू तो क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स? सेम हो गई। तो n की वैल्यू पे मैं यहां पे डिसाइड नहीं कर सकता, यहां से मैं z की वैल्यू पे डिसाइड करूंगा। तो जिसका z ज्यादा होगा मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, ऑटोमेटिकली उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तेजी के साथ रिवॉल्व करेगा। यानी अगर शेल मुख्तलिफ गिवन हो तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेकंड से सेकंड में ज्यादा होगी, थर्ड से थर्ड में ज्यादा होगी, फोर्थ इसी तरह इनफाइनाइट जाते जाए। लेकिन अगर डियर स्टूडेंट्स n की वैल्यू क्या है? सेम। तो अब हमने किसको देखना है? z। जिस तरह कार्बन में फर्स्ट शेल की बात हो रही है, बोरान फर्स्ट शेल, हीलियम फर्स्ट शेल, हाइड्रोजन फर्स्ट शेल। सो याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या होगा? दैट इज कार्बन के फर्स्ट शेल की बात, लेकिन इसका z क्या है? ज्यादा। जिसका z ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? हमारे पास ज्यादा होगी। लास्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, दैट इज कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट किस चीज के बारे में? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट के बारे में हमें कौन इंफॉर्मेशन देता है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 पाई। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। याद रहे ये शेल के लिए है, mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। सब शेल में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसको इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां से एक और एमसीक्यूज दिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.5 h डिवाइडेड बाई पाई। फॉर किसके लिए? ए ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है? दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट। बी ऑप्शन हमारे पास क्या आता है? दिस इज सेकेंड ऑर्बिट। सी ऑप्शन हमारे पास क्या आता है? दिस इज थर्ड ऑर्बिट। एंड डी डेल्टा ऑप्शन हमारे पास क्या आता है? दैट इज अ नन। सो शाबाश डियर, मुझे बताएं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैला अगनी, दैट इज गुड, एक्सीलेंट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या है हमारे पास? 2.5 h डिवाइडेड बाय 5। ये किसके लिए है? दैट विल बी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास किसके लिए होगा? फिफ्थ ऑर्बिट के लिए। अगर मैं n की वैल्यू को यहां पे 5 पुट करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5h डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो अगर आप लोग देखें 2 2 जार क्या होता है? 4। सो दैट विल बी 1 रह जाएगा। डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे तो 10, 2 5 जार हमारे पास क्या होता है? 10। सो 2.5 h डिवाइडेड बाय क्या है? दैट इज 5। गुड, एक्सीलेंट। सो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? दैट विल बी नन। इसी एमसीक्यूज से एक और एमसीक्यूज मैं आपको बना के देता हूं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कैन बी, हो सकता है, तो क्या ये फ्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट में हो सकता है? सो अक्सर जगह पे डियर स्टूडेंट्स ये लिखा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इन डेसिमल। ये डेसिमल में नहीं हो सकता। लेकिन याद रख ले, जब हम ऑड शेल की बात करेंगे, फर्स्ट शेल की बात करेंगे, फर्स्ट शेल के लिए क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय 2 0.5। थर्ड शेल की बात करेंगे 3 डिवाइड बाय 2 1.5। फिफ्थ शेल की बात करेंगे 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2.5।
तो इनके लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी इन डेसिमल जो है वो होगा। सो हमने लेक्चर में क्या डिस्कस किया, दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को भी डिस्कस कर लिया, उसमें साई के मतलब को भी डिस्कस कर लिया कि साई क्या है। फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में डियर स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया कि बोहर ने इंट्रोड्यूस किया था, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एन रिप्रेजेंट करता है शेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल को, साइज और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन की वैल्यू क्या नहीं हो सकती वो भी बता दिया, एक एटम के पास कितने नंबर ऑफ शेल होंगे वो भी डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर दिया। फिर हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर। फिर हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑर्बिट में क्या होगी, दैट इज 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 z डिवाइडेड बाय n। मतलब क्या कि वेलोसिटी का z के साथ क्या रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट रिलेशन, एंड n के साथ क्या रिलेशन है, दिस इज इनवर्स रिलेशन। एंगुलर मोमेंटम को भी डिस्कस कर लिया ऑर्बिट में, सब शेल में इंशाल्लाह हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। सो मुझे बताएं इस लेक्चर में अभी तक अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी बच्चे बोले, हुसैन खान आपने हैंड राइज किया है, पूछिए। सर जी शेर वाया ओसम, वकार साहब ये क्या कह रहे हैं बच्चे, नो सर कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा बच्चे मुझे ये बताएं कि आप लोग को केमिस्ट्री कितने परसेंट समझ आ रही है, सच सच बताएं, खुले दिल से बताएं। अगर किसी चीज में कमी आ रही हो तो मुझे बताएं कि हम उस चीज को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। कल क्या पढ़ेंगे बच्चे, कल इंशाल्लाह हम अगर जिंदगी रही तो कल दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं अभी पढ़ा देता हूँ, क्यों, चूंकि सर अफनान साहब की क्लास आज नहीं है, सर बीमार है या थोड़े से बीमार हैं, घर में कोई मसला है उनका। सर मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे ना बच्चे, हम यहाँ पे आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं, हम आपके लिए हैं, आपका ताल्लुक और हमारा ताल्लुक एक ही है। हम पढ़ाएंगे, आप सीखेंगे, हम भी आपसे कुछ सीखेंगे, आप भी कुछ। 101% बच्चे, 101% तो 100 से ज़्यादा कर लिया आपने, लेकिन चलें, गुड, एक्सीलेंट, एमन गुड, लैला गुड। अच्छा सर कल ये 1 मिनट सर, करक के कुंज ये सर ये पूछते क्यों होता है, खैर खटा का करक के मूंग दे खटा का क्या होता है सर, यूसुफ हेलेना लगा आले वो से आले जदर तहुए मा नदा मूंग पे हवरियान कुम स्टूडेंटान चली अगा बना पोईगी मूंग देख वही लगा। रिकॉर्डिंग सर बनते हैं, फील्ड मिस्टी बनने में रिकॉर्डिंग